खा रहे थे ना ही कुछ पी रहे थे ना। तो कुछ नहीं, इसमें भी क्योंकि अंग्रेजी लगा दी जाके बस। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाय। जो सब सही लगे, सेंटेंस भी बोलते समय भी इस बात को ध्यान दिया जाता है कि कौन सा सब सही है। जैसे मैं कहता हूँ तुम क्रिकेट खेल रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा तुम क्रिकेट खेल रहा था, है ना। तुम क्रिकेट कब खेल रहे थे ये कह सकता हूँ मैं। तुम क्रिकेट क्या खेल रहे थे, है ना, ये नहीं कह सकता हूँ, क्या नहीं लगा सकते ना। तुम क्रिकेट कितना खेल रहे थे, ये बात हो जाएगी। सही लगेगा ना, तो सही शब्द लगाइएगा ना। इसलिए ये सब तो ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये सब ध्यान देने के लिए बस एक बात मैं बताऊंगा, 100 बात की एक बात, कि आप ना सेंसिटिव होइए शब्दों से, वाक्यों से। बोलिए, बोलकर देखिए क्या अच्छा लग रहा है, क्या उचित है। पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए, खुद समझ में आ जाएगा बहुत सारी बातें कि सही क्या है गलत क्या है। जब गलती करते जाओगे तब समझ पाओगे, है ना। आप अगर सोचोगे पूरा आपका सारा सब ये पूरा शास्त्रीय नियम याद हो जाएगा तब मैं अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर, नहीं बोल पाओगे कभी आप नियम। मैं तो सच कहता हूँ, हम लोग भी ऐसा झेले हैं इसलिए बता रहे हैं। हम लोगों को टीचर ने जगह भर नियम लिखवा दिया था टीचर। अब क्यों लिखवा दिया था वो जाने ना, लेकिन अगर सही मायने में अगर वो भी मेहनती होते तो टीचर इतना ज्यादा नियम ना लिखवाते ना। सार बताते, सारांश जो होता है, जो सीखना होता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। लंबी प्रक्रिया होती है, लंबे समय तक सीखना होता है, फिर सबके निकल के आता है कि क्या घी कहाँ से आया, है ना, उसका मुख्य पॉइंट का क्या है ना। सारी जो फालतू बातें उनको निकालते जाना, है ना। कठिन से कठिन काम को कैसे सरल बनाया जा सके, इसके लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है, तब जाके समझ में आता है ना। इसीलिए पढ़ने पढ़ाने को क्या हर व्यक्ति पढ़ा सकता है, जो थोड़ा सा है ना किताबों को देख लिया, लिखा है किताब में, आके बोल दिया, बांच दिया, 100 200 दे देगा पढ़ा देगा वो ना। लेकिन सही मायने में आपको गोबर बना दिया, आपके दिमाग में भर दिया, झुआ भर ला करके उसको इस बोझ के तले खुद दब जाएगा। वो भी को तो दबा ही है, आप ही दब जाए थे ना। पता चला जो आज संभावना थी वो पढ़ने की, आके वो डर गए, आप पढ़ाई छोड़ दिया, या फिर इस बात की हिम्मत हार के अब नहीं बोल पाएंगे, है ना, अंग्रेजी, या फिर नहीं पढ़ पाएंगे अंग्रेजी। कई बार मैंने देखा बहुत सारे बच्चों अंग्रेजी छोड़ देते हैं ना विषय जा करके। ऐसा नहीं करना है ना। टूटी फूटी बोली, जैसे बच्चा जैसे जब छोटा होता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, तो सबसे पहले टूटी फूटी हिंदी बोलता है, टुद्धू मम, है ना, इस टाइप का बोलता है ना। पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलता है, फिर रो कर कोई बात बताता है कई बार ना, कि देखिए करके दिखाता है उंगली, इन्होंने मुझे मारा है, इस टाइप की ना। अब उस रोज रोने से अपनी बातें कह पाता है, धीरे धीरे बात को समझ जाता है, दो चार शब्द सुनता है कि हाँ इसको माइक कहते हैं, इसको पापा ने माइक कहा, इसको मम्मी ने माइक कहा है, सब लोग माइक कहते हैं, इसका मतलब मैं भी माइक कहूंगा। कहते कहते सुनते सुनते, है ना। फिर इसको हो सकता है माइक टेढ़ा बेड़ा नाम है माइक का, है ना, दुनिया के शब्द कई बार होते हैं, बच्चे घुमा फिरा के नाम बोलते हैं, नाम बिगाड़ कर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे लेकिन बोलना बंद नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये है। इसीलिए वो समय ऐसा आता है वो फन्ने का हिंदी बोल लेते हैं, देखिए। तो अब अगर अंग्रेजी सीख रहे हो तो आप भी तो बच्चे हो, कम से कम भाषा के मामले में, जैसे आप, जैसे वो बच्चा था, है ना, आप भी बच्चे हो। प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है कि उस समय बच्चे के पास कम दिमाग था। दिमाग कम क्या कहें, उसका अनुभव कम था। आपके पास इस समय ज्यादा अनुभव है, इसलिए आपके पास एक शब्द, एक भाषा पूरी तरह से आप जान गए हो, हिंदी। उसका आपने देखा कि हमने हिंदी के सहारे अंग्रेजी सीखने का प्रयास करा है ना। इसलिए सबसे बड़ी बात है आपके पास हिंदी सीख लिया आपने। जब एक भाषा आप सीख लेते हो सही मायने में, है ना, तो आप दूसरी भाषा आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि उसी से हम जुड़, जैसे हम कह देते हैं ना कि ये जो है आम की तरह खट्टा है, तो आप अगर आम को जानते हो आम का स्वाद कैसा होता है, तो आप जान जाओगे हाँ ये ऐसे ऐसे खट्टा हो गया ना, इसका स्वाद ऐसे है, खाओगे तो लाल आ जाएगी, जो आम में चटपटा आ जाएगा ना। लेकिन आप आम के बारे में भी नहीं जानते हो, आम आम खट्टा, आम का स्वाद कैसे होता है, तो आप उसका, उसने कहा ये आम की तरह खट्टा है, तो आप नहीं जान पाओगे इसका स्वाद कैसा है। फिर आप बोले आम कैसे होता है, आम का स्वाद कैसे होता है, फिर सवाल लें। अच्छा ये इमली की तरह खट्टा है, इमली भी नहीं जानते हो आप, हाँ तो आप छोड़िए, रहने दीजिए ना। आपको एक विषय आप, है ना, ऐसे को कोई नहीं सिखा सकता ना। तो कहने का मतलब सीधा है, आपको हिंदी आती है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप जल्दी से अंग्रेजी सीख जाओगे। लगातार अगर सीखने की प्रक्रिया में रहोगे, किताबों को पढ़ने की आदत डालोगे, टूटी फूटी बोलना शुरू करोगे, दोस्तों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, फालतू लोगों के बीच में नहीं। फालतू लोग मजाक बनाते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो ना अपना आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को बनाने में। परपंच करोगे तो खुश रहेंगे, आपसे दोस्ती भी रहेगी। फालतू लोगों से बहुत दूर रहना है, ठीक है। मेहनत करना लगातार, ठीक है। चलिए।